कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां बादल भी विश्राम करने आते हैं, वहां एक अद्भुत दृश्य था। महादेव शिव अपनी समाधि में लीन थे और उनके चरणों के पास अटल भक्ति और निष्ठा की मूर्ति नंदी विराजमान थे। नंदी केवल एक बैल नहीं थे, वे भगवान शिव के सबसे प्रिय, सबसे विश्वास पात्र और सबसे समर्पित भक्त थे। उनकी कहानी केवल एक पशु और देवता की नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण, त्याग और प्रेम की अमर गाथा है। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि अभी नवीन थी और देवताओं का युग अपने चरम पर था। उस समय शिलाद नाम के एक महान ऋषि थे, जो अपनी तपस्या और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। शिलाद ऋषि निःसंतान थे और इस बात से अत्यंत दुखी रहते थे। वे दिन रात भगवान शिव की आराधना करते, यज्ञ करते और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते। उनकी भक्ति इतनी गहन और निष्कपट थी कि स्वयं महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। एक दिन जब शिलाद ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे, तब आकाशवाणी हुई। स्वयं भगवान शिव ने कहा, हे शिलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु ये पुत्र सामान्य नहीं होगा। ये मेरा अंश होगा, मेरी शक्ति का प्रतीक होगा। शिलाद ऋषि की आंखों में आनंदाश्रु आ गए। उन्होंने विधिवत यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसी संतान मिले जो धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाए। कुछ समय पश्चात यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। ये बालक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और दिव्य गुणों से युक्त था। शिलाद ऋषि ने उसका नाम नंदी रखा, जिसका अर्थ है आनंद देने वाला। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। वे वेदों का अध्ययन करते, ऋषियों की सेवा करते और हर कार्य में पूर्णता दिखाते। उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती और उनकी उपस्थिति मात्र से ही आश्रम में शांति का वातावरण बन जाता। नंदी जब किशोरावस्था में पहुंचे, तब एक दिन कुछ महान ऋषि शिलाद के आश्रम में पधारे। उन्होंने नंदी को देखा और उनके तेज से अभिभूत हो गए, किंतु उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं भी दिखाई दी। शिलाद ऋषि ने जब उन ऋषियों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, हे शिलाद, आपका पुत्र निश्चय ही दिव्य है, किंतु हमें इसके भविष्य में कुछ अशुभ दिखाई देता है। यह सुनकर शिलाद ऋषि का हृदय कांप उठा। ऋषियों ने आगे कहा, नंदी अल्पायु है, कुछ वर्षों में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर शिलाद ऋषि अत्यंत दुखी हुए, लेकिन नंदी ने अपने पिता को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, पिताजी, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन यदि जीवन भक्ति और धर्म में बीते तो वो सार्थक है। मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा। यदि वे प्रसन्न हुए तो सब कुछ संभव है। नंदी ने तब से घोर तपस्या आरंभ की। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करते, उनके नाम का जाप करते और पूर्ण समर्पण के साथ साधना करते। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवता भी चकित रह गए। महीनों बीत गए। नंदी अपनी साधना में लीन रहे। वे न कुछ खाते न पीते, केवल शिव के नाम में रमे रहते। उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, केवल समर्पण था। अंततः भगवान शिव नंदी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन जब नंदी ध्यान में थे, तभी उनके सामने साक्षात महादेव प्रकट हुए। त्रिशूलधारी, नीलकंठ, जटाधारी। भोलेनाथ को देखकर नंदी की आंखों में आनंदाश्रु बह निकले। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नंदी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूँ। तुम चिरंजीवी होगे और सदैव मेरे साथ रहोगे। तुम मेरे सबसे प्रिय, मेरे सबसे निकट और मेरे प्रमुख गण होंगे। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अमरत्व नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी सेवा का अवसर चाहिए। जन्म जन्मांतर में मैं आपका सेवक बना रहूं
यही मेरी प्रार्थना है। उनके इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान शिव और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम मेरे द्वारपाल होगे, मेरे वाहन होगे और मेरी हर लीला में तुम्हारी उपस्थिति होगी। उसी क्षण एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। नंदी का रूप बदलने लगा। वे एक दिव्य बैल के रूप में परिवर्तित हो गए, श्वेत, विशाल, तेजस्वी और अद्भुत शक्ति से युक्त। उनके सींग स्वर्ण के समान चमकते थे। उनका शरीर हिमालय के शिखर की भांति श्वेत और मजबूत था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनकी आंखों में वही भक्ति, वही प्रेम और वही समर्पण था जो मानव रूप में था। भगवान शिव ने नंदी को अपने साथ कैलाश ले गए। वहां से नंदी का नया जीवन आरंभ हुआ। वे भगवान शिव के मंदिर के प्रमुख द्वारपाल बने। प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी को भगवान शिव के सामने बैठे देखा जा सकता है, जैसे वे अपने आराध्य की ओर एकटक देख रहे हों। ये स्थिति केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि नंदी की उस अटल भक्ति का प्रतीक है जो कभी विचलित नहीं होती। कैलाश पर्वत पर नंदी की भूमिका केवल द्वारपाल की नहीं थी। वे भगवान शिव के सबसे विश्वास पात्र सखा, परामर्शदाता और सहायक थे। जब भी कोई देवता या ऋषि भगवान शिव से मिलने आते तो पहले नंदी से अनुमति लेनी होती। नंदी बड़ी सावधानी से यह निर्णय लेते कि कौन भगवान से मिल सकता है और कौन नहीं। वे जानते थे कि कब महादेव समाधि में हैं, कब वे माता पार्वती के साथ हैं और कब वे किसी से मिलने के लिए तैयार हैं। एक बार की घटना है। देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर आए। वे बड़े अहंकार के साथ सीधे भगवान शिव के पास जाना चाहते थे। नंदी ने उन्हें रोका और कहा, हे देवराज, महादेव इस समय ध्यान में हैं, आप प्रतीक्षा करें। इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, एक बैल मुझे रोकने का साहस कैसे कर सकता है? नंदी शांत स्वर में बोले, आप स्वर्ग के राजा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल भक्ति और विनम्रता का मान है। जो अहंकार लेकर आता है वो भगवान शिव के दर्शन का अधिकारी नहीं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नंदी से क्षमा मांगी और विनम्रता पूर्वक प्रतीक्षा की। जब भगवान शिव ने इंद्र को बुलाया, तब इंद्र ने नंदी की बुद्धिमत्ता और निष्ठा की प्रशंसा की। नंदी केवल द्वारपाल ही नहीं थे, वे भगवान शिव के संगीत गुरु भी थे। कहा जाता है कि नंदी ने ही भगवान शिव को तांडव नृत्य की कुछ विशेष मुद्राएं सिखाई थीं। वे स्वयं एक उत्कृष्ट संगीतकार और नर्तक थे। जब कैलाश पर्वत पर दिव्य संगीत की महफिल जमती, तो नंदी भी अपनी मधुर आवाज में शिव स्तुति गाते। उनका संगीत इतना मधुर होता कि देवगण भी मंत्रमुग्ध हो जाते। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आपके इतने गण हैं, इतने भक्त हैं, फिर भी नंदी आपको सबसे प्रिय क्यों है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, नंदी की भक्ति निस्वार्थ है। उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। जब मैंने उन्हें वरदान देना चाहा, तब भी उन्होंने केवल मेरी सेवा मांगी। उनका समर्पण पूर्ण है, उनकी निष्ठा अटल है और उनका प्रेम निश्चल है। वे मुझे भगवान के रूप में नहीं, बल्कि अपने सर्वस्व के रूप में देखते हैं। माता पार्वती ने आगे पूछा, तो क्या नंदी कभी कोई गलती नहीं करते? भगवान शिव बोले, सभी गलतियां करते हैं देवी, लेकिन नंदी की विशेषता ये है कि वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराते नहीं। एक बार की घटना है। भगवान शिव ने कहानी सुनाई। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर आया। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसने सोचा कि वो संपूर्ण कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाएगा। नंदी ने उसे रोका, लेकिन रावण ने नंदी की बात नहीं सुनी। रावण ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कैलाश पर्वत को हिलाना शुरू किया। पूरा पर्वत कांपने लगा। नंदी क्रोधित हो गए। नंदी ने रावण को श्राप दिया, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अहंकारवश कैलाश पर्वत को हिलाया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे कुल के विनाश का कारण भी वानर ही बनेंगे। यह श्राप बाद में सत्य हुआ, जब हनुमान जी और वानर सेना ने रावण का विनाश किया। लेकिन नंदी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि क्रोध में आकर श्राप देना उचित नहीं था। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कहा, नंदी, तुमने क्रोध किया, ये गलत था।
लेकिन तुम्हारा क्रोध भी मेरे अपमान को सहन न कर पाने से उपजा था। तुमने अपनी गलती स्वीकार की, ये तुम्हारी महानता है। उस दिन से नंदी ने प्रण किया कि वे कभी क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेंगे। नंदी की एक और विशेषता थी, वे सभी का सम्मान करते थे। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, देवता हो या मनुष्य, नंदी सभी के साथ विनम्रता से पेश आते थे। एक बार एक छोटा सा चूहा कैलाश पर्वत पर आया। वह डर रहा था कि कहीं नंदी उसे देख ना ले, लेकिन नंदी ने उसे प्रेम से बुलाया और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? चूहे ने कहा, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो इतना छोटा हूँ, क्या मुझे भी दर्शन हो सकते हैं? नंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति का आकार से कोई संबंध नहीं, तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति है, इसलिए तुम भी दर्शन के योग्य हो। उन्होंने चूहे को भगवान शिव के पास ले गए। भगवान शिव ने चूहे को आशीर्वाद दिया। वही चूहा बाद में भगवान गणेश का वाहन बना। नंदी का ज्ञान भी अद्भुत था। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे, वेदों के पंडित थे और जीवन के हर पहलू को समझते थे। कई बार ऋषि मुनि नंदी के पास आते और उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछते। नंदी धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों के उत्तर देते। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहन होती। एक बार एक युवा ऋषि ने नंदी से पूछा, सच्ची भक्ति क्या है? नंदी ने उत्तर दिया, सच्ची भक्ति वो है जो बिना किसी स्वार्थ के हो। जब तुम भगवान से कुछ मांगते हो तो वो प्रार्थना है, लेकिन जब तुम केवल भगवान के साथ रहना चाहते हो, केवल उनकी सेवा करना चाहते हो, तब वो भक्ति है। भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती। भक्ति तो प्रेम की पराकाष्ठा है। युवा ऋषि ने फिर पूछा, लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हमें अपनी आवश्यकताएं होती हैं। क्या हम भगवान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं मांग सकते? नंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, मांग सकते हो, लेकिन ये समझो कि भगवान तुम्हारी आवश्यकताओं को तुमसे बेहतर जानते हैं। तुम्हें क्या चाहिए ये तुम जानते हो, लेकिन तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ये भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास करो और जो भी हो उसे स्वीकार करो। नंदी की शिक्षाएं बहुत व्यावहारिक थीं। वे कहते थे, भक्ति केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है, भक्ति तो जीवन जीने का तरीका है। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो वो भक्ति है। जब तुम सत्य बोलते हो तो वो भक्ति है। जब तुम अपना कर्तव्य पूर्ण ईमानदारी से करते हो तो वो भक्ति है। भगवान हर जगह है, हर प्राणी में है, इसलिए सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना ही सच्ची भक्ति है। नंदी का माता पार्वती के साथ भी विशेष संबंध था। वे माता पार्वती को अपनी माता के समान मानते थे। जब भी माता पार्वती कैलाश पर आई, नंदी ने उनका स्वागत अत्यंत सम्मान और प्रेम से किया। माता पार्वती भी नंदी को अपने पुत्र के समान मानती थीं। वे अक्सर नंदी से बातचीत करती और उनकी भक्ति की प्रशंसा करती। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव के बीच एक लीला हुई। भगवान शिव ने कहा कि वे तपस्या के लिए कैलाश छोड़कर जाना चाहते हैं। माता पार्वती ने कहा, यदि आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। भगवान शिव बोले, नहीं, तुम यहीं रहोगी, नंदी तुम्हारी देखभाल करेंगे। भगवान शिव चले गए और नंदी ने अपना वचन निभाया। उन्होंने माता पार्वती की सेवा उसी भक्ति और समर्पण से की जैसे वे भगवान शिव की करते थे। वे माता के लिए फूल लाते, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते। माता पार्वती ने नंदी की इस सेवा को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुई। जब भगवान शिव वापस आए तो माता पार्वती ने कहा, नंदी ने मेरी ऐसी सेवा की जैसे मैं उनकी माता हूँ। वे सच में आपकी सबसे योग्य सेवक हैं। नंदी की कहानियों में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है, भस्मासुर की कथा। भस्मासुर नाम का एक असुर था जिसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने वरदान मांगा, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने ये वरदान दे दिया, लेकिन
भस्मासुर दुष्ट था। उसने सोचा कि यदि वो भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो वो सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। वो भगवान शिव के पीछे भागने लगा। भगवान शिव समझ गए कि उन्होंने गलती की है। नंदी ने ये देखा और तुरंत भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु को सारी स्थिति बताई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को मोहित कर लिया। अंत में भस्मासुर ने स्वयं अपनी ही सिर पर हाथ रख लिया और भस्म हो गया। नंदी की इस सूझबूझ ने भगवान शिव की रक्षा की। भगवान शिव ने नंदी को गले लगाया और कहा, तुमने न केवल मेरी रक्षा की बल्कि पूरी सृष्टि को एक महाविपत्ति से बचाया। नंदी का एक और महत्वपूर्ण योगदान शिव तांडव की रचना में था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने प्रथम बार तांडव नृत्य किया तो नंदी ने उसकी ताल प्रदान की। उन्होंने अपने खुरों से पृथ्वी पर ऐसी लय बनाई कि पूरा ब्रह्मांड उस ताल पर थिरकने लगा। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव का नृत्य और नंदी की ताल, ये संयोजन इतना दिव्य था कि आज भी जब कोई शिव तांडव का वर्णन करता है तो नंदी का उल्लेख अवश्य होता है। नंदी केवल भक्ति के प्रतीक ही नहीं थे, बल्कि वे न्याय और धर्म के भी प्रबल समर्थक थे। एक बार की घटना है जब एक राजा कैलाश पर्वत पर आया। वह राजा बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन उसका हृदय क्रूर था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था और अहंकार से भरा हुआ था। वह राजा भगवान शिव से अपने शत्रुओं को नष्ट करने का वरदान मांगने आया था। नंदी ने उस राजा को रोका और कहा, हे राजन, तुम भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हारा हृदय शुद्ध है? क्या तुम्हारी मन में दूसरों के प्रति करुणा है? राजा ने घमंड से कहा, मैं राजा हूँ, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। नंदी ने शांत स्वर में कहा, राजा होना एक जिम्मेदारी है, अधिकार नहीं। तुम्हारी प्रजा तुम पर विश्वास करती है और तुम उनके साथ अत्याचार करते हो। भगवान शिव उन भक्तों को पसंद करते हैं जो दूसरों का हित सोचते हैं, ना कि केवल अपना। जाओ, पहले अपने कर्मों को सुधारो, तब आना। राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? तुम तो केवल एक पशु हो। नंदी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं पशु हूँ, लेकिन मेरे हृदय में प्रेम और करुणा है। तुम मनुष्य हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में क्रूरता और अहंकार है। असली पशु कौन है, ये तुम स्वयं सोचो। राजा ने बल प्रयोग करके नंदी को हटाने का प्रयास किया, लेकिन नंदी अटल रहे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, नंदी ने जो कहा वह सत्य है। मैं उन भक्तों को वरदान देता हूँ जो धर्म के पथ पर चलते हैं। तुम्हारे कर्म अधर्म से भरे हैं। जाओ, पहले अपने आचरण को सुधारो। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह नंदी और भगवान शिव से क्षमा मांगकर लौट गया और अपने जीवन में सुधार किया। नंदी का एक और गुण था, वे सभी जीवों के प्रति दयालु थे। कैलाश पर्वत पर तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। छोटे छोटे पक्षी, हिरण, खरगोश और अनेक अन्य प्राणी। नंदी सभी का ध्यान रखते थे। जब भी कोई प्राणी संकट में होता, नंदी तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते। एक बार की बात है, एक छोटा हिरण का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। वह डर के मारे कांप रहा था और रो रहा था। नंदी ने उस बच्चे को देखा और तुरंत उसके पास गए। उन्होंने प्रेम से उस बच्चे को सांत्वना दी और कहा, डरो मत बच्चे, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। नंदी ने पूरे कैलाश पर्वत पर खोज की और अंततः उस बच्चे को उसकी माँ से मिला दिया। हिरण की माँ ने नंदी को धन्यवाद दिया और नंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरा कर्तव्य था। नंदी का ज्ञान केवल आध्यात्मिक विषयों तक ही सीमित नहीं था। वे युद्ध कला, राजनीति, अर्थशास्त्र और विभिन्न विद्याओं में भी पारंगत थे। कई बार देवताओं ने नंदी से सलाह ली। जब देवताओं और असुरों में युद्ध होता तो नंदी रणनीति बनाने में सहायता करते। उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता अद्वितीय थी।
एक बार देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर बहुत शक्तिशाली थे और देवता हार रहे थे। देवराज इंद्र ने कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने नंदी से कहा, नंदी तुम जाओ और देवताओं की सहायता करो। नंदी युद्ध के मैदान में पहुँचे। उन्होंने परिस्थिति का जायजा लिया और देवताओं को एक रणनीति बताई। उन्होंने कहा, असुरों की शक्ति उनके अहंकार में है। यदि हम उनके अहंकार को तोड़ दें तो वे स्वयं कमजोर हो जाएंगे। हमें उन्हें ऐसी परिस्थिति में लाना होगा जहां उनका अहंकार उनके विरुद्ध काम करे। नंदी की योजना के अनुसार देवताओं ने असुरों को एक जाल में फंसाया। असुर अपने अहंकार में इतने अंधे थे कि उन्हें जाल का आभास ही नहीं हुआ। अंततः देवताओं की विजय हुई। इंद्र ने नंदी को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी बुद्धिमत्ता और रणनीति ने हमें विजय दिलाई। नंदी ने विनम्रता पूर्वक कहा, यह तो भगवान शिव की कृपा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। नंदी की विनम्रता उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इतनी शक्ति, इतना ज्ञान और इतनी महानता होने के बावजूद नंदी कभी अहंकारी नहीं हुए। वे हमेशा स्वयं को भगवान शिव का दास मानते थे। जब भी कोई उनकी प्रशंसा करता, वे कहते, ये सब भगवान शिव का आशीर्वाद है, मैं तो केवल उनकी छाया हूँ। भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय का भी नंदी के साथ बहुत प्रेमपूर्ण संबंध था। नंदी उन्हें अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। जब गणेश और कार्तिकेय छोटे थे तो नंदी उनके साथ खेलते थे। वे उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर कैलाश पर्वत की सैर कराते थे। गणेश और कार्तिकेय भी नंदी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार गणेश और कार्तिकेय में ये विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। दोनों ने भगवान शिव और माता पार्वती से इस विवाद का समाधान मांगा। भगवान शिव ने कहा, जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। लेकिन गणेश ने एक चतुर उपाय सोचा। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही तो संपूर्ण ब्रह्मांड है, उनकी परिक्रमा ही पृथ्वी की परिक्रमा है। जब ये विवाद चला तो नंदी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, दोनों ही अपने अपने तरीके से सही है। कार्तिकेय ने शारीरिक रूप से परिक्रमा की, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। गणेश ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, जो विवेक का प्रतीक है। दोनों गुण महत्वपूर्ण हैं, इसलिए दोनों ही श्रेष्ठ हैं। नंदी के इस समाधान से सभी संतुष्ट हुए। नंदी का एक और महत्वपूर्ण कार्य था, शिव की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार। जब भी कोई भक्त या ऋषि भगवान शिव की शिक्षाओं को समझना चाहता तो नंदी उन्हें समझाते। वे कहते थे कि भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे सृजन और पालन भी करते हैं। विनाश तो केवल नवीन सृजन के लिए आवश्यक है। नंदी समझाते थे, देखो, जब पुराना मकान गिराया जाता है तो यह विनाश लगता है, लेकिन उसी जगह पर नया और सुंदर मकान बनाया जाता है। इसी प्रकार भगवान शिव पुरानी और बुरी चीजों का विनाश करते हैं ताकि नई और अच्छी चीजें उत्पन्न हो सकें। यह विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। नंदी की ये शिक्षाएं बहुत प्रभावशाली थी। कई लोगों ने नंदी की शिक्षाओं से प्रेरणा ली और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। नंदी कहते थे, जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वो सुखी रहता है, जो परिवर्तन का विरोध करता है वो दुखी रहता है। नंदी का एक और सुंदर गुण था, वे हर किसी के दुख को समझते थे। जब भी कोई दुखी होकर कैलाश पर्वत पर आता तो नंदी पहले उसके दुख को सुनते। वे धैर्यपूर्वक सुनते और फिर सांत्वना देते। कई बार लोग भगवान शिव से मिलने से पहले ही नंदी से बात करके संतुष्ट हो जाते थे। एक बार एक महिला अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर कैलाश पर्वत पर आई। वो रो रही थी और भगवान शिव से अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना करना चाहती थी। नंदी ने उसे रोका और कहा, माता, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। संतान का वियोग सबसे कठिन होता है, लेकिन मृत्यु जीवन का अटल नियम है। महिला ने रोते हुए कहा, मैं ये जानती हूँ, लेकिन मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा था, उसने जीवन का आनंद भी नहीं लिया। नंदी ने धीरे से कहा, माता,
जीवन की लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन की गहराई। तुम्हारे पुत्र ने जितने भी दिन जिए वे तुम्हारे प्रेम से भरे थे। वो सुखी था और अब वो एक नए जीवन की यात्रा पर है। नंदी ने आगे कहा, तुम्हारा पुत्र कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। वो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारी यादों में है। जब भी तुम उसे याद करोगी वो तुम्हारे पास होगा। मृत्यु केवल शरीर को अलग करती है, आत्मा और प्रेम को नहीं। महिला को नंदी की बातों से सांत्वना मिली। वो शांत हो गई और नंदी को आशीर्वाद देकर लौट गई। नंदी का जीवन सेवा का जीवन था। वो कभी थकते नहीं थे, कभी शिकायत नहीं करते थे। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, नंदी हमेशा अपने स्थान पर बैठे रहते और अपना कर्तव्य निभाते। उनकी यह निष्ठा अद्वितीय थी। एक बार कैलाश पर्वत पर भयंकर तूफान आया। बर्फबारी इतनी तेज थी कि देखना मुश्किल था। सभी प्राणी अपने अपने आश्रयों में छिप गए, लेकिन नंदी अपने स्थान पर अडिग बैठे रहे। माता पार्वती ने उन्हें देखा और कहा, नंदी, तुम अंदर आ जाओ। इतनी भयंकर बर्फबारी में बाहर बैठना खतरनाक है। नंदी ने विनम्रता से कहा, माता, मैं द्वारपाल हूँ। मेरा स्थान द्वार पर है। चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। यदि कोई भक्त इस तूफान में भी भगवान शिव के दर्शन के लिए आता है तो मुझे उसका स्वागत करना होगा। माता पार्वती नंदी की इस निष्ठा को देखकर भावुक हो गई। नंदी की कहानियों में भक्त और भगवान के बीच एक अद्भुत संबंध का चित्रण है। ये संबंध स्वामी सेवक का नहीं, बल्कि पिता पुत्र, मित्र मित्र और गुरु शिष्य का मिश्रण है। भगवान शिव नंदी को केवल सेवक नहीं मानते, बल्कि उन्हें अपना परिवार मानते हैं। और नंदी भी भगवान शिव को केवल भगवान नहीं, बल्कि अपना सर्वस्व मानते हैं। एक बार भगवान शिव ने नंदी से पूछा, नंदी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कोई भी वरदान दे सकता हूँ। नंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी सेवा का अवसर ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर में मैं आपके चरणों में रहूं। भगवान शिव ने कहा, नंदी, तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति के कारण ही तुम मुझे सबसे प्रिय हो। संसार में कई लोग हैं जो मुझसे वरदान मांगते हैं, लेकिन तुम केवल मेरे साथ रहना चाहते हो। यही सच्ची भक्ति है। नंदी का प्रभाव केवल कैलाश पर्वत तक सीमित नहीं था। पूरे ब्रह्मांड में नंदी का सम्मान था। जब भी कोई युद्ध या संकट होता तो सभी देवता नंदी की सलाह लेते। नंदी का ज्ञान और अनुभव सभी के लिए मार्गदर्शक था। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच युद्ध होने की संभावना बन गई। सभी देवता चिंतित हो गए। तब नंदी ने हस्तक्षेप किया। नंदी ने दोनों देवताओं को समझाया, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, आप दोनों ही सृष्टि के आधार हैं। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। तीनों का कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। श्रेष्ठता का प्रश्न ही गलत है। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं।